डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। को लेकर स्टेज में डांस डांस करा नहीं देता है, और कोई भी फुटपाथ से उठा के आपको स्टेज में गाना गा नहीं देता है। हम लोग किसी को पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो मना करना, वो हम लोग सोच में नहीं था और नहीं है। तो आपका बाउंड्री को लेकर बहुत सारा डिस्प्यूट जैसे होता है। टैलेंटेड है वो, जैसे वो आपका म्यूजिक वीडियो एल्बम में वो वीडियो Hello and namaste everyone. This is Yangchen Pema and you're watching Rising Moon podcast. Well, I hope you're enjoying my content and आप सभी ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे ताकि मैं आप सभी के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट ला पाऊँ। Well, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसे शख्स को लाने वाली हूँ जिनका नाम है पेम धोंदुप थोंकर and he is a social worker and a very talented actor from a small village, Lish Dhirang. तो आज का ये जो एपिसोड होने वाला है ये काफ़ी रो कन्वर्सेशन होने वाला है, अनफिल्टर्ड टॉक्स, बहुत से ऑन गोइंग इशूज़ के बारे में हमने बात किए हैं आज इस पॉडकास्ट के ज़रिए एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉडकास्ट। धोंदुप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग मून पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। तो बिफोर वी डाइव डीप इनटू योर जर्नी, सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले हमारा राइजिंग मून को बहुत बहुत थैंक्स। मैं लिस गांव का रहने वाला हूँ, दिरंग सलगल, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और मैं एक प्रोफेशनली मैं एक सोशल वर्कर हूँ, यानी कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी आप कह सकते हैं, और एक एक्टर भी मैं करता हूँ लोकली। तो आप एक्टर भी हैं आप और एक सोशल वर्कर भी है, तो आप हमें बताइए कि हाउ यू गॉट इनटू एक्टिंग के बारे में हमें बताइए, ये जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो मेरा जर्नी शुरू हुआ है 2017 आई थिंक। तो उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट तो मेरा दोस्त को जाता है, निमा दोरजे, जो कि वो मोन एरिया का बहुत ही एक अच्छा सिंगर है और म्यूजिक कंपोजर है, बहुत टैलेंटेड है वो। जैसे वो आपका म्यूजिक वीडियो एल्बम में वो वीडियो डायरेक्ट भी करता है और कैमरामैन भी है और एडिटर भी वो खुद ही है। तो उसके थ्रू से एक्चुअली हमारा बचपन से दोस्त है। तो पहले हमारा गांव में ऐसा गाना भी ऐसा नहीं होता था। हम लोग जैसे तवांग का गाना सुनता था और कलकतंग का गाना सुनता था। हम जैसे अभी वो बता रहे कि हमारा मोन एरिया का बारे में बता रहे जी। तो हम लोग ने काफ़ी मतलब सोचा था और उसका बारे में हम लोग डिस्कस भी किया था कि हमारा भी गांव से कुछ गाना आना है ताकि हम लोग दूसरों को अपना जो पहचान दे सके। तो वो जर्नी में साथ में एक मेरा दोस्त भी साथ में शामिल था, जैसे मेरा दोस्त खांडू तोंगर। तो हम तीन मिलकर काफ़ी डिस्कस किया था। तो उससे पहले मेरा दोस्त निमा ने जैसे तवांग का भाषा में भी गाना उसने कंपोज किया था और मोन दिरंग का भी उसने कंपोज किया था। तो फाइनली जाके जब हमारा लिस्ट का जो गाना कंपोज करना शुरू किया, गाना गाने शुरू किया, तो काफ़ी हिट हुआ है और काफ़ी पहचान मिला, गांव को भी पहचान मिला और उसको भी पहचान मिला है। तो उसी का साथ साथ उसने गाना पहले हम लोग ऑडियो बना चुका था। तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप था हमारा हम लोग वीडियो बनाने का। तो उसने बोला कि दोस्त एक एक्टर में आप बैठना पड़ेगा। तो शुरू में तो क्योंकि उसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था वो टाइम में, तो मैंने अरे यार ऐसा तो कैसे होगा, क्योंकि मेरे पास कुछ आइडिया नहीं। तो फिर भी अभी आप जब आप रिक्वेस्ट कर रहे तो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो मैं ट्राई किया था जी। मैंने देखा है आपका बहुत सारा म्यूजिक एल्बम जी, तो आपने काफी अच्छा से एक्ट किया है। थैंक यू सो मच। एक्टिंग का कीड़ा आपका बचपन से नहीं था? बचपन से तो नहीं था जी, तो वो सडनली हुआ है। तो एक्चुअली वही एक
हमारा जो गांव को देखते हुए जी उसी का थ्रू हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि हम लोग से पहले कोई आर्टिस्ट नहीं हुआ करता था। जी जैसे अ, अभी के समय में हमारा गाना बहुत चलता है, टाशी दिले, जी मोनलम। जी तो सिंगर तो बहुत फेमस है, वो बताना जरूरी नहीं, आप सब जानते ही हाँ हैं, हाँ जैसे कि हम आगे मेंशन किया। जी और जब हम लोग टाशी दिले मोनलम जब बनाते वक्त, वो टाइम में अ, मेरा दोस्त खंडू का भी बहुत ही उसका योगदान रहा है कि जब गाना तो हाँ ऑब्वियसली मेरा दोस्त निमा ने वो लिखता था गाना, लिरिक्स वो बनाता था। तो फिर हम लोग तीन साथ में बैठ के उसके बाद में लिरिक्स को कहाँ में मतलब आपको जैसे होते ना, कहीं में दिक्कत हो जाता है, कहीं में सही लिरिक्स नहीं हो पाते, तो उसमें मेरे दोस्त खंडू ने भी काफ़ी करेक्शन करके काफ़ी जी क्योंकि उसको काफ़ी आइडिया है, तो हमारा जो भाषा को लेकर वो उसको अच्छा आइडिया है, तो उसने भी काफ़ी करेक्शन करके देता था और कुछ कुछ चीज़ उसने भी काफ़ी बताया था। जी तो जब डिस्कस करते करते और हमारा जो मीनिंग है वो मीनिंग भी अच्छा निकल गया जी और गाना भी अच्छा निकल गया और सिंगर तो अच्छा तो बहुत ही था ही, प्यार भी मिला इस गाने को। बहुत प्यार मिला। जी अ, तो आप जो एक्टिंग करते हैं, यू आर एक्टर, तो ये आपका बस पार्ट टाइम है, इट्स नॉट योर प्रोफेशन, राइट? जी जी, पार्ट टाइम ही है। हाँ जी, तो आप सोशल वर्कर भी हैं, तो जी ये आपकी जो सोशल वर्क की जर्नी है, इसके बारे में हमें बताइए। इसके अंदर जो जो एक्टिविटीज आपने किए हैं, इसके बारे में हमारे व्यूवर्स को बताइए। सोशल एक्टिविटी को लेकर, और जैसे मैंने कहा कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, तो मेरा छोटा से मेरा मेरे जहन में था, मेरे दिमाग में था, मेरे दिल में था कि छोटा से क्या होता था कि मतलब हमारा गांव जो मतलब थोड़ा बैकवर्ड माना जाता था। गांव के लिए हम लोग ने मतलब सोचा था कि गांव के लिए कुछ करेगा। जी तो तब से छोटे से जब स्कूल टाइम से जब पढ़ रहा था, तब से मतलब हमारे दिल में था कि गांव के लिए कुछ करेगा। जैसे हमारा गांव में बहुत सारा एक्टिविटी होता है, आपका गांव का पूजा पाठ को लेकर उसमें भी बहुत सारा काम होता है। उसमें साफ सफाई से लेकर और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर उसमें हम लोग काफ़ी एक्टिव रहता है। और कभी जैसे हमारा कम्युनिटी का इश्यू हो जाता है, जैसे आपको पता है, जैसे हमारा अरुणाचल में तो आपका बाउंड्री को लेकर बहुत सारा डिस्प्यूट जैसे होता है, वो चीज़ को लेकर भी हम लोग काफ़ी इनिशिएटिव लेता है जी कि मतलब हम लोग जो लड़का लोग है, यूथ लोग है, और उसमें से हम लिस्ट यूथ का प्रेसिडेंट है, तो वो लीड करके मतलब गांव के लिए हम लोग करता है, या ऑफिशियली बोलो या आपको इमोशनली और ना गांव से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग वो चीज़ को भी हम लोग अच्छा इनिशिएटिव लेके हम लोग करता है। जी जैसे कि धोनुप जी, आप लिश विलेज से आप बिलोंग करते हैं, एक छोटा सा गांव है वेस्ट जी कामेंग जी का। जी और तो मैंने सुना भी था कहीं से कि लिश विलेज में बहुत कई जगहों पर वाटर सप्लाई का कमी था, तो आपने जी। आपकी जो सोशल वर्क के जरिए, सोशल एक्टिविटी के जरिए आपने ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया है कई जगहों तक, इसके बारे में हमें बताइए। ड्रिंकिंग वाटर को लेकर बहुत ही दिक्कत हुआ करता था। जी तो एक्चुअली वहाँ में हमारा जो छुस्कोरंग की एक जगह है, कम सेंटर लिस विलेज, तो वहाँ में बहुत बड़ा सोर्स बनाया है। तो वो सोर्स जो टोटली आपका पूरा दिरंग एरिया में लेके आ रहा था, अच्छा और जहाँ पे ये वो एक पर्टिकुलर जगह है रुमकुम बोल के, तो वहाँ लेकर जा रहा था। तो हमारा ये सोच है कि हम लोग किसी को पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो मना करना, वो हम लोग की सोच में नहीं था और नहीं है। हम लोग की सोच में ये था कि जबकि हमारा जगह में सोर्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो पीने के लिए हमारा लोग को मिलना चाहिए। बिल्कुल तो हम लोग ने ये बोला कि मतलब ठीक है, आप लोग जो ड्रिंकिंग वाटर जो बाहर में सप्लाई करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, तो हमारे यहाँ पे सप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग ने डिपार्टमेंट को काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, तो ऐसे करते करते उसमें बहुत ही इश्यू बन गया था। तो हम लोग ने ये बोला कि जब तक हमारा गांव में सप्लाई नहीं करेगा, तब तक हम लोग ये पानी को, ये सोर्स को बाहर में नहीं भेजेगा। अच्छा तो हम लोग ने ठान लिया था। तो लास्ट में डिपार्टमेंट वो भी मजबूर हो गया था
तो हमारा गांव में भी सप्लाई देना पड़ा जिंका विलेज। तो वहाँ में अभी पानी तो ठीक ही है, पहले का कंडीशन को देखिए अभी काफ़ी अच्छा है। और भी ड्रिंकिंग वाटर ज़रूरी है। जी। हमारा जो बड़ा गांव हो गया लीज गांव, उसके लिए भी हम लोग इनिशिएटिव ले रहे। जितना जल हो सकेगा उतना ही जल हम लोग अपना जो लीज गांव है उसमें भी ड्रिंकिंग वाटर को अच्छा सा देने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट से भी हम लोग कंसर्न पहले भी किया था और अभी भी जारी है। और जितना सकते हम लोग अपना तरफ से डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये गांव में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो हमारा तरफ से इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं। तो दोंडुक जी, जैसे कि आप एक आर्टिस्ट हैं और आपने बहुत सारे काम भी किए हैं म्यूजिक एल्बम को लेकर, ये जो आर्टिस्ट का जो सीन है हमारे वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में, स्पेशली मैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, जी। तो इस प्रोफेशन को किस नज़रिए से देखते हैं, कितना रिस्पेक्ट मिलता है? एंटायर वेस्ट कमिंग के बारे में तो मैं इतना बता नहीं सकूंगा, लेकिन मैं पार्टिकुलर हमारा जो दिरंग कंस्टिट्यूंसी है उसका बारे में मैं थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। आर्टिस्ट को लेकर आर्टिस्ट को जो रेस्पेक्ट जो प्यार मिलना चाहिए, हाँ डेफिनेटली वो ऑडियंस हो गया पब्लिक हो गया उनसे तो मिल रहा है। लेकिन लास्ट ईयर 2025 जैसे हमारा बुद्धिस्ट का जो फेस्टिवल बहुत ही बड़ा फेस्टिवल जो हम लोग एज वी सेलिब्रेट सिंस आवर एंसेस्टर, तो वो टाइम में ऑर्गेनाइजर कोई और था। तो वो सीन को देखते हुए मुझे बहुत ही मेरा सेंटिमेंट में लगा है, दिल में लगा है। तो उसमें क्या हुआ कि आर्टिस्ट को बुलाता है तो गाने के लिए, किसी को डांस करने के लिए, लेकिन उसका फीस नहीं मिला। अच्छा। तो मुझे ये बहुत ही दुख लगा और बहुत ही खराब लगा। और जिस तरह से उन लोग ने जो ऑर्गेनाइज किया है वो भी एक प्रोफेशनल वे में नहीं किया कि आपको जैसे आपको कोई बर्थडे पार्टी है, आपको वहाँ में कोई ऐसे ही मतलब अननोन पर्सन को, जैसे किसी का कोई पहचान नहीं है, कोई सिंगर नहीं है, कोई डांसर नहीं है, तो उनको लेकर स्टेज में डांस करा नहीं देता है। और कोई भी फुटपाथ से उठा के आपको स्टेज में गाना गाने देता है। उसमें हम पब्लिक को ये लगता है कि कई बर्थडे पार्टी में अटेंड कर रहे हैं या तो कहीं ऐसी बस कैरोके में कोई गैदरिंग करके अपना दोस्तों के साथ में बस एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा भी प्रोफेशनल नहीं हो रहा है। हाँ, जैसे आपने बोला जैसे बहुत बड़ा फेस्टिवल लोसर फेस्टिवल, तो हमारा बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा फेस्टिवल साल में जो एक बार हम लोग सेलिब्रेट करने का वन टाइम ही मौका मिलता है, उसको भी एक सही ढंग से नहीं करता है और बोलता है कि सेंट्रली करेगा। जब सेंट्रली करता है तो ये हालत होता है। और उसमें क्या होता है कि जो लोग जो ऑर्गेनाइज किया है तो उन लोग तो अच्छा पोस्ट होल्डर है। तो मेरा एक ये सवाल है कि वो टाइम में हमारा काफ़ी यूथ लोग ने रिक्वेस्ट किया था, जैसे स्टूडेंट्स यूनियन, तो बेचारा उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें भी मौका दीजिए कि ऑर्गेनाइज हम करना चाहते हैं। लेकिन यूथ और हमारे स्टूडेंट्स यूनियन को तो मौका नहीं मिलता है। तो जब यूथ को अगर मौका नहीं देगा तो यूथ क्या करेगा? और मेरे हिसाब से हमको जहां तक लगते, एक ओपिनियन है, जो भी लोग जो ऑर्गेनाइज किया है लोसर फेस्टिवल को, उन लोग तो एक एडवाइजर बन के आना है और एक स्पेशल गेस्ट बन के आना है, अगर सकेगा तो फिर चीफ गेस्ट बन के आना है, एक सोच है मेरा। तो यूथ का जो काम है वो भी उन लोग करेगा और अपना काम तो उन लोग खुद लोग कर ही रहा है, तो यूथ को मौका मिलना चाहिए। तो इसमें काफी हमारा सेंटिमेंट में लगा है। और जैसे कि आपने आर्टिस्ट की बात कही कि अच्छी तरीके से पे नहीं करते हैं जी, जो आर्टिस्ट होता है, जी जी, तो आर्टिस्ट तो ये प्लेटफॉर्म के जरिए जो भी हम फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ भी हो प्रोग्राम्स, तो उसके जरिए
वो सब तो अपना टैलेंट दिखाना चाहते ही है, पर जी साथ ही में ये उनका एक सोर्स भी है इनकम का। जी जी तो उन लोग चाहते जी हैं कि उनको अच्छा से पे किया जाए, पर ये सब नहीं होता है वेस्ट काम में। बिल्कुल ये नहीं होता है। ये मैंने भी पर्सनली फेस किया है। जी जी आपने बिल्कुल सही कहा है। जी और बहुत लोग आर्टिस्ट लोग यही लाइन में अ, यही लाइन से उनका जो फैमिली चलता है बिल्कुल। और प्रोफेशनल भी होता है, हम्म। तो उनको बिल्कुल ही डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट का बहुत ही आपका पहचान अलग सा होता है, उनका काम अलग होता है। जो आर्टिस्ट लोग कर सकता है वो हर आदमी आर्टिस्ट नहीं बनता है, बिल्कुल। बहुत ही कम लोग बनता है, गिना चुना। तो उनको तो हम लोग अच्छा सा रेस्पेक्ट प्यार जो उसको संबंध जो मिलना चाहिए वो बिल्कुल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता ही नहीं है। और जब मोन एरिया में जब कुछ भी प्रोग्राम होता है, मोन एरिया की बात नहीं है, कहीं भी कुछ भी प्रोग्राम होता है, तो स्पेशली हम लोग जो अपने जो पर्टिकुलर जो जगह है वहाँ के आर्टिस्ट को जी हम लोग प्रमोट करना चाहिए, जबकि ये भी नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता है। जितना तक मैंने देखा है। जी इसके जी बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, आर्टिस्ट तो हमारे यहाँ पे बहुत लोग टैलेंट तो वेस्ट कम्युनिटी में बढ़ती है, बहुत लोग है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। और जैसे अगर अलग कम्युनिटी की बात करें तो जैसे निशी गालो अब पता नहीं उनका कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर उनका कम्युनिटी के अंदर कोई टैलेंट, आपको बहुत सारा चीज़ होता है कि आर्टिस्ट को लेकर, जैसे कोई लोग सिंगर, कोई लोग डांसर, स्पोर्ट्स में भी होता है, फुटबॉलर, तो उनका जगह में हम लोग अगर जब देखेगा तो उन लोग इतना सपोर्टिव है कि अपना जो कम्युनिटी का जो बच्चों है, जो आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ को बहुत भरपूर सपोर्ट मिलता है। तो हमारी कम्युनिटी उनको देखकर सीखना चाहिए। बिल्कुल। जितना तक आपसे मुझे बात करके पता चला है, मुझे लगा है कि आप बहुत ही बेबाक इंसान हैं। जो आपका मन में है वो आप बोल देते, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप, तो मुझे ये चीज़ आपका बहुत ही थैंक अच्छा यू सो लगा है। मच। तो इसी के चलते मैं अब आपसे ये जो पॉलिटिकल सीन है धीरांग का, मैं जी वो पूछना चाहूँगी, वो कैसा है? सिस्टम आपको क्या लग रहा है? सही चल रहा है कि नहीं? सही तरीके से चल रहा है कि नहीं? जहाँ तक मैंने देखा है सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है दिरंग का। अच्छा। मैं एग्जांपल भी लेना चाहूँगा। हाँ। आपको सबसे पहले तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो दीनदयाल को लेकर, शायद सबको पता होगा। तो उसमें क्या होता है कि वो स्कीम है अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, उनके लिए बेरोजगार, जैसे बेचारा कोई डिग्री लेके बैठा है, वो कुछ करना चाहता है, तो उसका पास में फाइनेंशियली साउंड नहीं होता है, तो गवर्नमेंट भी उसको उसके लिए ही स्कीम सैंक्शन किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेन जिसको जो मिलना चाहिए उसको मिलता नहीं। क्या होता है कि उसमें कॉन्ट्रैक्टर और ऑफिसर्स उन भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा। और उनको मिल जाता है जबकि वो एकदम वेल सेटल्ड है, उनको मिल जाता है। जैसे हम जैसे लोग, बहुत लोग हैं बेचारा, उनको नहीं मिलता है। तो ये दिक्कत है दिरांग में। और दूसरी बात, आपको जैसे ऑफिस को लेकर, ऑफिस भी मतलब कोई पब्लिक लीडर या कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़ा पैसा वाला, जैसे मेरे साथ भी हुआ है और बहुत लोग ने भी बताया ऐसा होता है बोल के कि वो टाइम में मैंने एक एलपीसी अप्लाई किया था, लैंड पोजेशन सर्टिफिकेट बोलता है। तो मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें क्या हुआ कि उसको एक एंटरटेन करने के लिए 1 साल ज़्यादा लग गया। उसमें क्या होता है कि सीओ सर को वहाँ स्पोर्ट में आना पड़ता है, जो जो लैंड के लिए हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो उसको वेरीफाई करना पड़ता है। तो 1 ईयर ज़्यादा हो गया। मैंने बहुत बार रिमाइंड भी किया कि आ दीजिए बोल के। पर्टिकुलर वो सीओ का नाम तो मैं मेंशन करना नहीं चाहूँगा, ये बहुत ही सीरियस हो जाएगा। तो उसमें
इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो अटेंड करने नहीं माना। अच्छा। तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, उसका एलपीसी जैसे हमने जो अप्लाई किया है, उन्होंने भी अप्लाई किया। उनका आज अप्लाई किया, एक दो दिन में डायरेक्ट स्पोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आया हूँ, स्पोर्ट में आया। तो आप डिफरेंट देखिए कि हम जैसा मिडिल क्लास का लोग का काम कितना देर कराता है, जी। और उन लोग जैसा जो पैसा वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनका काम एक चुटकी में हो जाता है। तो मैंने वो टाइम में सीओ सर को मैंने डायरेक्ट उसको बोला था कि अरे सर, मेरा तो 1 साल से अभी आपको बोल बोल के हमने इतना रिक्वेस्ट किया है, तो अभी तक अब तो मेरा तो स्पोर्ट वेरीफाई के लिए अब आया ही नहीं। अभी ये बारात नहीं, उनका तो आप कल अप्लाई किया, आज ही आप आगे कर दिया। तो मैंने डायरेक्ट बोला। तो सीओ सर वो मुझे देखा, अरे डोनप जी, ऐसा है कि आपको भी हम कल आता हूँ। तब जाके जब क्लेम करने के बाद में, तब जाके मेरा वहाँ जमीन में स्पोर्ट में वेरीफाई के लिए आया था। ऐसा होता है। तो हमारा गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के लोग के साथ ऐसा होता है। फर्स्ट प्रेफरेंसेस हमेशा उन लोगों को रखा जाता है जो ऑलरेडी वेल सेटल्ड है। जी जी, बिल्कुल ऐसा है। ये तो हर जगह में चलते ही आ रहा है अभी। जी जी जी, इसीलिए एक मैसेज है कि जितना भी जो हमारा दिरांग में बहुत सारा यूथ्स लोग है और स्टूडेंट्स यूनियन लोग भी है, सिस्टम को आप जानता ही है कहाँ में गलत हो रहा है और कहाँ में सही हो रहा है। सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप दब के बैठेगा, तो कल का जो जनरेशन जो आने वाला, उनको फिर से तकलीफ फेस करना पड़ेगा। पर्सनली मैं तो ऐसे बिल्कुल नहीं चाहता हूँ ऐसे सोशल वर्कर। तो अगर हाँ मेरे सामने ऐसा होता है तो मैं डायरेक्ट क्लेम करता हूँ और सच ऑब्जेक्शन कहे में तो उतरता हूँ। ऐसा कोई नहीं चाहता है, बस वो करेज नहीं होता है सबके पास। जी कहते वो जिगरा, जी, आपको सच रखने के लिए आगे आपको वो करेज होना चाहिए, और ये सबके पास नहीं होता है। थैंक यू सो मच। और जैसे अभी और एक चीज़ को ऐड करना चाहूँगा। जैसे हमारा वहाँ पे जैसे आपने क्वेश्चन किया पॉलिटिकल सीन को लेकर, सिस्टम को लेकर कैसे चल रहा है, तो उसमें जैसे मतलब बहुत लोग इतना उसका जो दिमाग चलाता है कि मतलब इस टाइप का काम करता है। हम बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो मैं बहुत क्रिटिकल में हूँ, कुछ भी हो जैसा, या हेल्थ इश्यू को लेकर या कहीं भी हो, तो वहाँ में क्या होता है कि उसको हाँ कोई स्पॉन्सर करता है, सो एंड सो स्पॉन्सर भाई ऐसा करके स्पॉन्सर करता है। तो उसमें क्या होता है कि एक दिखावादी के लिए करता है, जहाँ तक मैंने जो नोटिस किया है। क्योंकि जैसे मान लो, जैसे हम बताए, जैसे हम कोई भी एक पेशेंट है, उसको वो बीमार है, उसको मदद कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन दिल से कीजिए, दिखवाने के लिए नहीं। अभी थैंक्स गिविंग जैसे पेशेंट को देना है, हाँ मुझे इतना हेल्प मिला है, लेकिन उसमें क्या होता है कि थैंक्स गिविंग भी उन लोग खुद दिया जाता है। तो हमारा ये सोच है कि किसी का कमी, किसी का कमजोरी, किसी का मजबूर आप आम पब्लिक में सोशल मीडिया में क्यों पेश करना है, क्यों एडवर्टाइज कराना है। अगर हाँ वो खुद जो पेशेंट है, जो अगर वो एग्री है, वो खुद सोशल मीडिया में पेश करेगा, वो खुद जो भी करने वो खुद करेगा। लेकिन 3% 4% और जो उसका अंदर में काम करता है, जिसने जो मदद करता है, तो उसके कहने पर उन लोग भी करता है। लेकिन ये गलत है, किसी का कमी, किसी का तकलीफ को आम पब्लिक में क्यों फेस कराना है। आप मदद कर रहे तो वो तो गॉड इज अपॉन अस, गॉड इज वॉचिंग एवरीवन, वो जानते हैं कि वो आपको ज़रूर मदद करेगा। लेकिन आप दिखावाने के लिए ये सब सिस्टम जो ठीक नहीं है। और कई कई जगह में सही जगह में मदद भी नहीं मिलता है आपको। जैसा हम आगे भी बताया, जैसा जिसके पास ऑलरेडी सब कुछ है उसको ही मदद मिलता है, जो जिसको मिलना चाहिए बहुत कम लोगों को मिलता है। तो जिसको जो बिल्कुल जो
फैमिली बैकग्राउंड बहुत वीक है, अगर उनको मिलता है तो हम सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। लेकिन जिसको जो नहीं मिलना चाहिए, जो सब कुछ ठीक ठाक है, उसका कुछ कमी नहीं है, उन लोगों को मिलता है तो हम लोग भी एक सेटिस्फाई नहीं होता है। जिसको मिलना चाहिए उसको मिलने से तब जाके सेटिस्फाई होता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो दोनों जी, आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो इतना करेजियस होकर आपने अपना जो सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो आपने बेझिझक आपने शेयर किया है। इस पॉडकास्ट के जरिए आप जिनको आप मैसेज देना चाहते थे, आई होप कि उन तक ये मैसेज पहुंच जाएंगे। तो चलिए, अब ये बहुत ही सीरियस हो गया है हम लोगों का डिस्कशन और जो ये कन्वर्सेशन है, अब इसे थोड़ा फन बनाते हैं। सो विल स्टार्ट ओके। विथ रैपिड फायर राउंड और मैं आपको पूछूंगी कुछ सवाल और तो आपको आंसर करना पड़ेगा क्विकली। सो आर यू रेडी? जी जी। Alright, my first question to you is which profession would you choose? Actor or social activist? दिल से बोलूँ तो मैं सोशल एक्टिविस्ट। Social activist. जी। Your favorite Bollywood actor? वो तो डेफिनेटली अक्षय कुमार, अच्छा, क्यों? मैं जानना क्योंकि चाहूंगी। छोटा से मैं उसको फॉलो करते आ रहे हैं। एक्चुअली छोटा से मैं भी एक फिट रहना चाहता था, हाँ हाँ। और जैसे आपका कराटे किक बहुत ही इंटरेस्ट था, तो उसको देख के मोटिवेट होता था। और वो आज एक्टर भी कर लेता है, और हेल्थ को लेकर तो वो बहुत conscious बहुत ही आगे है। तो उसको देखकर बहुत ही इंस्पायर हुआ। जी, तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 things you always carry with you. अ, सबसे पहले तो एक मोबाइल, और दूसरा में सनग्लास, तीसरा तो याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, कर्ज में हमेशा। करेज जी है आपके साथ जी हमेशा। जी जी। Alright. And last will be one piece of advice you would like to give to the viewers of Rising Moon. एज ए ह्यूमन बीइंग, आपका पास सोचने का ताकत है और करने का क्षमता है। तो जब आपका अंदर में इतना कैपेसिटी है, तो आप सही चीज़ को आप सही चीज़ को आप लोग सपोर्ट करने में, और जो सोसाइटी में जो गलत हो रहे उसको ऑब्जेक्शन करने में, क्लेम करने में आप लोग बैक नहीं हटना है। जबकि आपको सब कुछ पता है कि मतलब आप कहीं आगे में गलत हो रहा है, तो वो चीज़ को लेकर आप दब के नहीं बैठना है। अगर इस तरह से आप दब के बैठ जाएगा, तो जो हमारा आने वाला जनरेशन, उसको ही सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो पर्सनली मैं तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं चाहता हूँ कि हमारा जो आने वाला जनरेशन को इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो जितना भी जो यूथ्स है, और स्पेशली जो हमारा दिरांग में स्टूडेंट्स यूनियन, अब सभी को भी एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे गलत हो रहे आवाज़ उठाइए। तो थैंक यू दोनों जी यहाँ आने के लिए, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से अपना बात रखा है, ओपिनियन रखा है, आई एम श्योर कि बहुत से लोग ये एपिसोड को पसंद करेंगे, अच्छा लगेंगे उन्हें भी। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद मी। राइजिंग मून को मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहूँगा कि जो आज आपने मुझे मौका दिया, आपका यहाँ पे अपना जो ओपिनियन रखने का मौका दिया है। शायद मुझे नहीं लगता है कि मेरा जो आज का जो ओपिनियन को देखते हुए हर कोई बहुत सारा जैसे मीडिया लोग हैं, उन लोग अलाउ नहीं करेगा, लेकिन आपने किया है तो बहुत ही अच्छा लगा। आपका जो सोच है, जो विज़न है, बहुत ही अच्छा है। और जिस तरह से जो आप करते आ रहे हैं, आपका कंटेंट को भी हम लोग देखता है, तो आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, प्रोफेशनली आप कर रहे हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया, एंड आई होप कि जितने भी जो व्यूअर्स हैं उनको भी पसंद ज़रूर आया होगा आपको देखते हुए, आपका एक्टिविटी जो आप रिगार्डिंग जैसे आप कर रहे हैं।
तो बहुत लोगों को पसंद आया होगा। जिस तरह से आप करते जा रहे हैं और जिस तरह से आप करते रहेगा तो आपको कोई रुका नहीं सकेगा। आप बहुत ही आगे तक जाएगा और आपका जैसे फॉलोवर्स बोलो या सब्सक्राइबर बोलो, वो बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा और लोगों से बहुत प्यार मिलेगा। और मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी जो व्यूवर्स जो देख रहा है, आप लोग हमारा जो राइजिंग मून को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कंटेंट को लेकर आता है और बहुत ही प्रोफेशनली कर रहा है। तो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेन तो मेरा यहाँ आज जो यहाँ ओपिनियन रखने का रीज़न भी मेरा भी एक ख्वाहिश था कि हाँ, मैं एक बार राइजिंग मून के साथ मैं अपना जो ओपिनियन है वो रखेगा। मैं एक बहुत पहले से सोचते आ रहे हैं, तो आज मौका मिला है तो फिर से आपको बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू आई सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आप ऐसे ही हमारे जो लोग हैं उनको आप मदद करते रहे अपने जो ये सोशल वर्क के जरिए, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।